basically in the last some of the videos we have seen the situation of basically how exactly consumer decision process makes and how exactly they evolves, right? कंज्यूमर किस तरह से अलग अलग स्टेजेस में फ्रॉम बाइंग टू फीडबैक इन्वॉल्व होता है, राइट? ये सारे स्टेज हमने देख लिए। बेसिकली प्रॉब्लम रिकॉग्निशन, इंफॉर्मेशन सर्च हो गया, एवोल्यूशन हो गया, राइट? ये बेसिकली फिगर इसलिए रखा है, बेसिकली एट सम पॉइंट्स इट रिक्वायर्स टू बी बैक ट्रैक, राइट? कि कहाँ पे ये चीज़ पॉसिबल है, जैसे कि लेट्स एग्जांपल कि इवोल्यूशन एंड सिलेक्शन में ये चीज़ है अगर कि उसको नहीं मिल रहा है, या तो वेदर कंज्यूमर इज नॉट एबल टू सेलेक्ट अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस, सो अगेन ही विल डू द इंफॉर्मेशन सर्च, राइट? वापस वो सर्चिंग करेगा कि बेसिकली फॉर द लोकेशन, और इट मे बी फॉर द क्वालिटी, इट मे बी फॉर द ऑल्टरनेटिव्स, राइट? ये सारी चीज़ पॉसिबल है। स्टोर चॉइस एंड परचेस में भी ये चीज़ पॉसिबल है कि मान लो somebody visit the store and the consumer is not able to get exactly what they want, right? So again they will do the backtracking and again they will just start searching, right? So ये सारी चीज़ पॉसिबल है इन डिफरेंट स्टेजेस। सो ये हमने देख लिया था बेसिकली कंज्यूमर डिसीजन प्रोसेस। POEM फ्रेमवर्क भी हमने देख लिया था, राइट? हाउ एग्जैक्टली paid marketing is happening, own marketing is happening, right? So are basically we will see what are the skills sets required in the digital marketing। कि धीरे धीरे हम ये तो समझ लिए कि बेसिकली प्रोडक्ट क्या होती है, सर्विसेज क्या होती है, बिजनेस क्या है, कंज्यूमर्स क्या है, राइट? ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है, डिजिटल मार्केटिंग क्या है, राइट? सो ट्रेडिशनल मार्केटिंग भी हमने देखा था। नाउ डिजिटल मार्केटिंग हम बात कर रहे हैं, सो हमें ये पता होना चाहिए कि क्या स्किल्स रिक्वायर है डिजिटल मार्केटिंग करने के लिए, राइट? सो ये एक फेज हो गया। वंस यू आर ऑलरेडी डिसाइडेड द प्रोडक्ट आपकी रेडी हो गई, इट इज़ अगेन द अनदर प्रोसेस जो हमने पहले ही देखा था। प्रोडक्ट के अलग अलग लाइफ साइकिल फेजेस जो हैं, फाइनल एक आपका प्रोडक्ट बन जाता है। सो अब मैं उसको ट्रेडिशनल मार्केटिंग से सर्च करूं या बेसिकली उसको मैं बेसिकली आई एम गोइंग टू सेल इट थ्रू द डिजिटल मार्केटिंग, राइट? किस तरह से बेसिकली मैं उसको कंज्यूमर के सामने रखूं, ये चीज़ समझने के बाद ये चीज़ समझना ज़रूरी है कि बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग में स्किल्स हमें क्या क्या यहाँ पे चाहिए होगी, राइट? सो टुडे वी विल चेक द स्किल्स दैट आर नीडेड। सो वो एक इंडिविजुअल स्किल भी हो सकती है, मल्टीपल स्किल भी हो सकती है, राइट? सो लेट्स सी। सो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, राइट? बिकॉज इट रिक्वायर्स डिफरेंट स्किल सेट्स। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कोई एक चीज़ आ गई तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, राइट? बिकॉज इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स वन पर्सन, इट ऑल्सो इन्वॉल्व मल्टीपल पर्सन, राइट? इट डिपेंड्स कि व्हाट आर द स्किल्स यू आर हैविंग, राइट? या तो ये हो कि आपकी एक वन मैन आर्मी है जहाँ पे आपको सारा सब चीज़ वही कर लेगा, राइट? सो इन दैट सेंस इट इज़ पॉसिबल कि एक पर्सन के पास सारे स्किल्स है, दैट इज वन मैन आर्मी, और ही और शी इज़ इफेक्टिव डिजिटल मार्केटर, राइट? हर चीज़ उसको पता है, कंटेंट मार्केटिंग से लेके ईमेल मार्केटिंग से लेके सोशल मीडिया कैसे करवाना है, ब्लॉग कैसे करना है, कैंपेनिंग कैसे करनी है, राइट? एवरीथिंग ही नोस। सो ये एक तो वन पॉसिबिलिटी हो गई। या तो फिर इफ दैट मे बी यूएस, राइट? आप भी हो सकते हैं, बेसिकली आप यू आर चेकिंग द वीडियो, सो इट मे बी पॉसिबल कि आपके पास ये सारी स्किल्स ऑलरेडी है, या तो आपको पता नहीं है, मैं बताऊंगा तो आपको पता चल जाएगा यस ये स्किल मेरे पास है, सो आई कैन बी अ डिजिटल मार्केटर। या तो फिर आप ऐसे मतलब ऐसे यूज़र है कि जो देख रहे हैं कि बेसिकली अब मैं डिजिटल मार्केटिंग में मेरे पास प्रोडक्ट अवेलेबल है, सो मैं डिजिटल मार्केटिंग वो चीज़ का करवाऊँ कि ना करवाऊँ, राइट? बट उसके लिए भी आपको समझना ज़रूरी है कि मैं एक कंपनी के पास गया या एक बंदे के पास गया, सो ये सारी स्किल उसमें है। इफ़ यस, आंसर इज यस, देन डिजिटल मार्केटिंग उससे या वो कंपनी फर्म से हो पाएगी, राइट? सो यहाँ पे दो पॉसिबिलिटी है, या तो आपके इन हाउस एम्प्लॉयज़ है जिसके पास सारे स्किल सेट अवेलेबल है, या तो वन मैन आर्मी है, राइट? या तो फिर व्हाट यू हैव टू डू इज़ दैट कि आपकी कंपनी में
एम्प्लॉयज है बट दे आर नॉट स्किल्ड, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू आउटसोर्स some of the employees from the digital agencies, right? हमें कुछ नहीं पता, सारी चीज़ आप कर लो, आई विल पे यू, राइट? गूगल एड्स है, जैसे कैंपेनिंग वगैरह करना है, सो ऐसा भी पॉसिबल है कि मैं खुद भी कर सकता हूँ, राइट? या तो ये भी पॉसिबिलिटी है, आई एम नॉट दैट मच टेक्निकल, सो आई एम हैविंग अ प्रोडक्ट नॉलेज, राइट? प्रोडक्ट मैं बना लूँगा बट मार्केटिंग आप करके दो, राइट? सो लेट्स सी व्हाट आर द स्किल्स दैट आर नीडेड. सो ये तो हो गई हमारी एक बेसिक स्किल्स, जहाँ पे यू कैन सी थिंकिंग पावर एक होनी चाहिए. ये हो गया एक, यू कैन से सॉफ्ट कोर की या नॉन टेक्निकल एरिया, कि जहाँ पे दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स. एक फील पार्ट हो गया और एक एक्ट पार्ट हो गया. सो यहाँ पे यू कैन, इफ यू हैव वर्ड, बेसिकली द वर्ड्स, कि जहाँ पे साइकोमोटर डोमेन होता है, इफेक्टिव डोमेन होता है, राइट? कॉग्निटिव डोमेन्स होता है. सो कॉग्निटिव डोमेन्स ये है बेसिकली योर थिंकिंग कॉग्निटिव एबिलिटी, राइट? दूसरा ये हो गया कि आप किस तरह से वो चीज़ को फील कर रहे हो, राइट? अफेक्टिव डोमेन हो गया. और दूसरा हो गया कि बेसिकली दैट यू आर एक्टिंग, राइट? सो थिंकिंग में वाई एग्जैक्टली दैट कंपोनेंट इज रिक्वायर इन डिजिटल मार्केटिंग, राइट? बिकॉज डिजिटल मार्केटिंग रिक्वायर्स अ पीपल हु कैन थिंक, और वो भी कंसेप्चुलाइज. कि कंसेप्चुलाइज थिंकिंग ज़रूरी है. Just I will just give you one example, because you have to check all the matrices and analysis and you have to do the performance optimization. ये सारी चीज़ समझना ज़रूरी है. टेस्टिंग करना पड़ेगा, राइट? एक कैंपेन है तो कैसे रन करना होगा, एक मैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन लगाऊँ तो कैसे वो चीज़ होगी, राइट? सोशल मीडिया पे मैं कैसे ब्लॉग डालूँ, या एडवर्टाइजिंग का मैं एक नॉर्मल एक बैनर कैसे बनाऊँ, एक लोगो कैसे बनाऊँ, राइट? मेरे पास इतना बजट है तो मैं कैसे कैंपेन रन करूं, राइट? या तो कैंपेन रन हो गया बट दैट इज़ नॉट रीचिंग टू द टारगेटेड ऑडियंस, सो मैं कैंपेन को कैसे ऑप्टिमाइज करूं, राइट? वो कैंपेन के पीछे पैसा खत्म हो गया बट यू आर नॉट रीचिंग अप टू योर टारगेटेड ऑडियंस, राइट? सो ये सारी चीज़, इतनी सारी चीज़ इन्वॉल्व है यहाँ पे. सो दैट इज़ वाई रिसर्च करना एक ज़रूरी है, राइट? कि मेरी कॉम्पिटिटर कंपनी है, सो उनका डिजिटल मार्केटिंग कैसे ज़्यादा चल रहा है, उनकी प्रोडक्ट्स कैसे ज़्यादा बिक रही है, राइट? सो थिंकिंग स्किल इज रिक्वायर, कॉग्निटिव स्किल, कि जैसे उनकी कैंपेनिंग स्ट्रैटेजी इतनी अच्छी है कि उनको, जस्ट गिव यू एग्जांपल, एक टॉय है, राइट? एक छोटी कार है बच्चों के लिए. सो बेसिकली दैट यू हैव टू सेल ऑन द डिजिटल मार्केटिंग. अब आपने टारगेटेड ऑडियंस ऐसी सेट की है, दोज हु आर नॉट इंटरेस्टेड टू बाय दैट प्रोडक्ट, सो ऑफकोर्स वो आपका प्रोडक्ट कभी बिकेगा ही नहीं, राइट? एंड यू आर ऑलमोस्ट पेइंग hundreds of bucks, lakhs of bucks to the company or to the digital marketer. सो वो अपना दिमाग नहीं चल रहा और कुछ भी कैंपेन सेट कर दिया, कुछ भी ऑडियंस सेट कर दी जो देखने नहीं वाली, खरीदने नहीं वाली, राइट? सो ऑल विल गेट फेल ओवर हियर. सो थिंकिंग इज रिक्वायर ओवर हियर, राइट? सेकेंड पॉइंट दैट इज अ फील पार्ट, कि बेसिकली एक फील करना ज़रूरी है व्हाट एग्जैक्टली योर कंज्यूमर is thinking, right? You have to step into their shoes and you have to understand their pain points, right? जैसे अगर आप कंज्यूमर को ही नहीं समझेंगे, उनको फील नहीं करेंगे कि उनको एग्जैक्टली क्या चाहिए, राइट? बेसिकली व्हाट आर द नीड्स, क्या उनको चाहिए और मैं किस तरह से वो चीज़ उन तक पहुंचाऊं, राइट? सो दैट इज व्हाई द फीलिंग पार्ट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. स्ट्रैटेजी भी यहाँ पे लगती है, राइट? सम कंज्यूमर्स आर देयर के हु आर ऑलवेज यूजिंग द फेसबुक, और आप वो कैंपेन लेट्स से चला रहे हैं यूट्यूब पे. नॉट थिंक इन दैट वे कि वो यूट्यूब कभी देखने नहीं वाला, राइट? ही इज़ ऑलवेज इंटरेस्टेड टू बाय द प्रोडक्ट्स फ्रॉम द अमेजोन, और आप वहाँ पे कुछ कर ही नहीं रहे, राइट? या तो आप फेसबुक पे कुछ कर ही नहीं रहे, राइट? सो एग्जैक्टली यू हैव टू फील दैट कि एग्जैक्टली क्या हमें चीज़ चाहिए, राइट? सेंटिमेंट्स समझना यहाँ पे ज़रूरी है, और वो सेंटिमेंट समझने के बाद क्या स्ट्रैटेजी मैं एडॉप्ट करूँ, राइट? कैसे कंटेंट्स बनाऊँ कि जिस तरह से कंज्यूमर भी
वो चीज़ के लिए एक अट्रैक्ट हो, राइट? कैसे वेबसाइट बनाऊँ, कैसे ब्लॉग्स बनाऊँ, राइट? सोशल मीडिया पर क्या डालूँ मैं ऐसा, राइट? सो ये सारी चीज़ें एग्जैक्टली इन्वॉल्व है, दैट इज वाई द फील्ड पार्ट इज ऑल्सो अ मैंडेटरी पार्ट. नाउ द लास्ट वन दैट इज अ एक्ट पार्ट. सो हमने सोच लिया कि ये चीज़ करना है, ऐसा करना है, फील भी कर लिया, इस तरह से करेंगे, ऐसे बैनर्स बनाएंगे, ब्लॉग्स बनाएंगे, वाइट पेजेस बनाएंगे, राइट? बट नाउ द लास्ट पार्ट इज एक्ट पार्ट. करना तो ज़रूरी है, राइट? अदरवाइज एग्जीक्यूशन जब तक आपका ये सारे चीज़ों का नहीं होगा, सो तब तक डिजिटल मार्केटिंग आपका फेल है, राइट? सो किस तरह से करना है, राइट? यू नीड अ पीपल हु कैन अंडरस्टैंड द ब्रांड कंसेप्ट, ऑल्सो द कंटेंट स्ट्रैटेजी, राइट? जैसे किस तरह से इमेजेस करनी है, कैसे कंटेंट बनाना है, कहाँ पे क्या चीज़, कैंपेनिंग कैसे रन कराना है, राइट? ग्राफिक डिज़ाइनर एग्जैक्टली है तो वो कैसी ग्राफिक डिज़ाइनिंग करके देगा, राइट? एडिटिंग टूल्स है तो एडिटिंग टूल्स में मैं ये थिंक और फील वाला कंसेप्ट कैसे लाऊं, राइट? फोटोज कैसे एडिट करूं, वीडियोस कैसे एडिट करूं. इट्स नॉट दैट कि दे शुड नो ओनली, इट्स नॉट लाइक दैट कि उनको यही चीज़ पता नहीं कि बेसिकली किस तरह से सॉफ्टवेयर चलाना है, किस तरह से एडिटिंग करना है, राइट? आर्टिस्टिक बिहेवियर क्या होना चाहिए, राइट? सो ये सारी चीज़ के लिए भी यू हैव टू डू द एक्ट पार्ट, राइट? सो ये सारी चीज़ें एक मिला के दिस आर द सॉफ्ट स्किल्स बेसिकली दैट इज नीडेड फॉर डिजिटल मार्केटर, राइट? सो ये तो हो गया एक नॉन टेक्निकल एरिया, आई विल से. एक होता है आपका दैट इज अ प्योरली टेक्निकल एरिया, कि जहाँ पे आपका कंटेंट क्रिएशन है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन है, पेड एडवर्टाइजिंग है, सोशल मीडिया मार्केटिंग है, डेटा एनालिसिस है, ईमेल मार्केटिंग, मोबाइल मार्केटिंग, डिजाइनिंग द ब्रांड लॉगोस, कॉपीराइटिंग, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, राइट? सो ये सारे स्किल सेट भी साथ साथ में टेक्निकली ज़रूरी है, राइट? ये तो हो गया एक नॉन टेक्निकल पार्ट, बट जहाँ पे व्हेन यू हैव टू एंटर इनटू द एक्ट पार्ट, सो कैसे करना है, सो ये सारी चीज़ें मिला के आपका काम होने वाला है, राइट? सो आई जस्ट क्विकली समराइज यू कि कंटेंट क्रिएशन बेसिकली क्या है, राइट? सो इट इन्वॉल्व्स ब्लॉग पोस्ट, अगर किसी के ब्लॉग्स हैं आपके. आई ऑल्सो मेक सेपरेट वीडियो इफ यू वांट, राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन कि जैसे कंटेंट क्रिएशन में क्या क्या चीज़ें पॉसिबिलिटी है, राइट? यहाँ पे मैं आई एम जस्ट गिविंग यू सम ओवरव्यू कि जहाँ से आपको पता चल जाए कि ब्लॉग पोस्ट है, राइट? कंटेंट आपका कुछ भी हो सकता है, एक वर्ड डॉक्यूमेंट से लेके, एक पीपीटी से लेके, एक वीडियो से लेके, इमेजेस से लेके, राइट? ग्राफिक्स आपका हो गया, एक म्यूजिक हो गया, राइट? सो ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व है. सो किस तरह से बनाना है एंड हाउ एग्जैक्टली दैट विल बी ऑन अ ब्लॉग पोस्ट, सोशल मीडिया. सो ये सारा पार्ट आपका आ जाता है इन द कंटेंट क्रिएशन. नेक्स्ट साइड इज अ सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, कि जहाँ पे बेसिकली इट इन्वॉल्व्स ऑप्टिमाइजिंग अ वेबसाइट टू रैंक हायर इन द सर्च engine results, right? And it also drive the organic traffic to the site. अब सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में वेबसाइट में मैं ऐसा क्या चीज़ करूँ, या तो फिर ये चीज़ भी पॉसिबिलिटी होती है कि बेसिकली आई एम गिविंग अ कंपनी, आई एम पेइंग अ कंपनी कि बेसिकली वो मेरी वेबसाइट को हायर रैंक पे रखे, राइट? बोथ पॉसिबिलिटीज आर देयर, कि जहाँ पे या तो एकदम से आपका नेटवर्क ट्रैफिक बढ़ गया एंड इट रीच टू द हायर रैंक इन द सर्चिंग, राइट? या तो आपका ये भी हो गया कि इनिशियली आई एम पेइंग अ गूगल और आई एम पेइंग अ सर्च इंजन कंपनीज, कि जहाँ पे वो मेरी पेजेस को, वेबसाइट्स को थोड़ा हायर रैंक दे, जिस हिसाब से दैट विल कम एट द टॉप इन द सर्च इंजिन्स, राइट? सो दोनों पॉसिबिलिटी यहाँ पे पॉसिबल्स है. थर्ड दैट इज अ पेड एडवर्टाइजिंग, सो दैट इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग पेड एडवर्टाइजिंग कैंपेन्स. जैसे मैंने बोला, आई ऑल्सो मेक वन वीडियो सो यू कैन अंडरस्टैंड कि गूगल एड्स से हाउ एग्जैक्टली पेड एडवर्टाइजिंग इज पॉसिबल, राइट? So if you want, you can also try, but it will involve a money, right? So I'm not suggesting, but if you want to learn for the learning purpose, you can do that, right?
सो किस तरह से कैंपेनिंग्स रन करने हैं, राइट, कि जिस हिसाब से आई एम पेइंग अ गूगल, सो वो बेसिकली एक कैंपेन रेडी होने के बाद, पूरा प्रोसेस होने के बाद, दैट विल लीड द ट्रैफिक टू माय कैंपेन, राइट। नेक्स्ट दैट इज अ सोशल मीडिया मार्केटिंग, कि जहाँ पे सोशल मीडिया ब्लॉग्स में हमने देखा था, इन वन ऑफ द वीडियो आई हैव शो यू कि किस तरह से सोशल मीडिया में व्हेन यू आर विजिटिंग फेसबुक, तो वहाँ पे कैसे कैसे चीज़ें कैसे एडवर्टाइज आती है, राइट, किस तरह से किस यूज़र को क्या एडवर्टाइज करनी है, राइट, द मीडिया स्ट्रैटेजीज। तो ये सारी चीज़ें आपकी होती है सोशल मीडिया मार्केटिंग में। नेक्स्ट दैट इज अ डेटा एनालिसिस, सो दिस इन्वॉल्व यूजिंग एन एनालिसिस टूल्स टू एनालाइज द वेब ट्रैफिक। मेरा वेबसाइट मैंने बनाया है या कुछ भी चीज़ बनाया है, सो हाउ एग्जैक्टली आई चेक कि वेबसाइट ट्रैफिक मेरा कैसा आ रहा है, राइट। मैंने कैंपेन रन किया पर ट्रैफिक आ रहा है, राइट, या तो मैंने कैंपेन रन किया या स्पेसिफिक यूजर से या स्पेसिफिक कंट्री से या स्पेसिफिक वेबसाइट से या स्पेसिफिक, राइट, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे कि हाउ एग्जैक्टली द ट्रैफिक इज कमिंग, एक्सटर्नल पेजेस से ट्रैफिक आ रहा है, सेम प्लेलिस्ट से ट्रैफिक आ रहा है, राइट, या तो कोई और आपका वीडियो कहीं और कहीं वीडियोस पे चल रहा है, राइट। सो यू हैव टू डू द एनालिसिस, यू हैव टू ट्रैक योर कैंपेन परफॉर्मेंस, राइट। सो ये सारा पार्ट आपका आ जाता है, दैट इज अंडर द डेटा एनालिसिस। नेक्स्ट दैट इज द ईमेल मार्केटिंग, basically that will involve creating a email campaigns to build a relationship with the customer and prospects। बेसिकली आप जो भी चीज़ कर रहे हैं यहाँ पे आपकी बन गया, सो यू आर एंगेजिंग अ कस्टमर थ्रू द ईमेल मार्केटिंग। आप ईमेल्स सी याहू भी यूज़ किया है आपने, जीमेल भी यूज़ किया है, सो राइट, सो समटाइम्स सम काइंड ऑफ ईमेल्स आर कमिंग टू योर इनबॉक्स कि जहाँ पे ऐसा कुछ प्रोडक्ट्स है, या तो ले लो, या तो कोई सेल चल रही है, या तो एकदम से फ्लाइट का प्राइस कम हो गया, राइट, या तो कोई होटल एकदम से सस्ती हो गई, राइट, या तो ऐसा कोई नया एप्पल का लॉन्च होने वाला है, राइट। सो ये सारी चीज़ें आपकी आती है ओवर द ईमेल, राइट। सो ईमेल मार्केटिंग भी यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, राइट। इट्स काइंड ऑफ कि दोस्त बिजनेस यूजर्स के जो कभी फेसबुक नहीं देखते, लेट्स से यूट्यूब नहीं देखते, सो इट्स पॉसिबल कि आई एम एंगेजिंग देम विद द ईमेल मार्केटिंग, राइट, इट्स पॉसिबल। और ईमेल आज के ज़माने में हर कोई चेक करता है, राइट। सो वहाँ से भी आप ट्रैफिक ड्राइव कर सकते हैं। नेक्स्ट दैट इज अ मोबाइल मार्केटिंग, सो इट ऑल्सो इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग अ कैंपेन दैट आर ऑप्टिमाइज फॉर मोबाइल डिवाइसेस, राइट। अब जब कैंपेन हम सेट करते हैं तो इट्स पॉसिबल कि मेरे लेट्स से 20-30% यूज़र ऐसे हैं कि जिसके पास मोबाइल ही है, राइट। सो मैं मोबाइल में कैंपेन कैसे सेट करूँगा कि जिसके हिसाब से मुझे ये एडवर्टाइज वगैरह मोबाइल पे अच्छे से दिख पाए, राइट। सो ये होती है आपकी मोबाइल मार्केटिंग, राइट। कैंपेनिंग को कैसे डिज़ाइन करूँ। नेक्स्ट दैट इज अ डिज़ाइनिंग एंड ब्रांडिंग पार्ट। ऑफ कोर्स आपकी डिज़ाइनिंग अपीलिंग चाहिए, विजुलाइज प्रॉपरली होना चाहिए, अच्छे से होना चाहिए, अट्रैक्टिव होना चाहिए, राइट। आपके बिजनेस के साथ अलाइन होना चाहिए, आपके ब्रांड के साथ अलाइन होना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने कुछ बनाया कुछ और आप उसका विजुअलाइजेशन कुछ और दिखा रहे हो, राइट। समटाइम इट्स ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी, ये भी होता है, बट दैट विल नॉट वर्क ईच एंड एवरी टाइम, राइट। सो आपने जो ब्रांड बनाया है, जो आपके ब्रांड और सर्विसेज की आइडेंटिटी है, एग्जैक्टली आपका कैंपेन उसी तरह से रन होना चाहिए, राइट। ऐसा नहीं है कि मैं बना कुछ और रहा हूँ और दिखा कुछ और रहा हूँ, राइट। या तो मेरे सर्विसेज कुछ और है और कैंपेन में कुछ और दिखा रहा हूँ, just to attract the customer, right? So that strategy will not work each and every time. Copywriting, so that involves writing copy for advertisement, landing page, right, other marketing materials. Project management, of course, so that will involve managing campaigns and coordinating with the team members, clients, other stakeholders। या तो फिर ये चीज़ भी है कि जहाँ पे आपकी डिलीवरी ऑन टाइम होनी चाहिए, विद इन द बजट होनी चाहिए, राइट। कि जैसे मान लो कि आपके पास 1 लाख की बजट है, 1 लाख बजट में यू हैव टू डू प्रॉपर मैनेजमेंट, प्रॉपर एनालिसिस कि 1 लाख बजट में वो टारगेटेड ऑडियंस तक पहुँच जाए, राइट।
या तो फिर ऐसा ना होना चाहिए कि जैसे मैंने बोला द एग्जाम्पल टॉय वाला, कि जैसे 1 लाख यूजर तक पहुंच गया, बट वो 1 लाख यूजर दे वर नॉट द चिल्ड्रन, राइट? जिसको इंटरेस्ट ही नहीं है उनके पास पहुंच गया। नाउ आपके पास लेट्स से वो 1 लाख रुपए थे, तो वो खत्म हो गए, कैंपेन खत्म हो गया, आपकी प्रोडक्ट बिकी नहीं, राइट? सो आपने एनालिसिस नहीं किया वहाँ पे डेटा किस तरह से आ रहा है, नेटवर्क ट्रैफिक किस तरह से आ रहा है, किसको, कंज्यूमर कौन है, राइट? दैट इज वाई इट इज इम्पोर्टेंट कि कंज्यूमर बिहेवियर जानना ज़रूरी है, राइट? जैसे व्हेन यू गो टू द शॉपिंग मॉल्स, सो आपने देखा होगा उनकी एक बहुत अच्छी स्ट्रैटेजी है कि ऐसे सारे टॉयज़ हैं जो किड्स को अट्रैक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें वो लोग क्या करते हैं, एट द बिलिंग काउंटर दे आर पुटिंग दैट, राइट? सो बिलिंग काउंटर पे ही जाके किड वहाँ पे वो चीज़ देख लेगा और उसको जिद पकड़ लेगा कि मुझे ये चीज़ चाहिए, राइट? सो यू आर नॉट हैविंग एनी काइंड ऑफ ऑप्शन। सो दिस इज व्हाट द कंज्यूमर बिहेवियर, वो एक मार्केटर फर्म वो चीज़ समझ रहे हैं कि किस तरह से मुझे कंज्यूमर को टारगेट करना है, किस पॉइंट पे टारगेट करना है और किस तरह से, राइट? सो ये सारी चीज़ें हो गई। सो वन बाय वन ऑल्सो यू कैन जस्ट नोट डाउन if you want. I'll just try to show you some of the things from my side that is possible, right? So एक चीज़ ये भी देख लेते हैं यहाँ पे कि थिल फिल्म एंड एक्ट में बेसिकली जैसे ये चीज़ भी थी कि अगर आपके पास एक ही एम्प्लॉय है सारी स्किल सेट के साथ, सो कैसे मैनेज होगा? या तो फिर यू हैव टू गो टू द digital agency, those who are having this kind of skills and that can do your work. Welcome to my digital marketing agency company name, that is a Pitch Tech. Kindly give all of your worry to us. We are a new company and we will give a modern solution to all of the problems that you are having. Modern problem requires always a modern solutions. We are running so many verticals in different areas: visual designing, development, software engineering, digital marketing. So, what solution we want? We understand it requires a lots of recruiting talents basically, as we are moving into the new markets, the digital eras, online business, generating leads, maintaining a sufficient budget, choosing fact to tax strategies, right? So all of worries give us to us. We are having a expertise, social media specialists, digital marketing team, website developers, graphic designers. They all are expertise in setting the agenda, situation analysis, defining the market strategies, paying the ads, designing the campaigns, designing the budget, designing the strategy. All things will be taken care. See you soon.